नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अटल साहित्य भवन बनवाने एवं वाजपेयी जी की प्रतिमा लगवाने की सदर विधायक ने की घोषणा। उन्नाव जनपद की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के कवियों साहित्यकारों ने निराला प्रेक्षागृह में अटल साहित्य भवन निर्माण व उसी परिसर में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा बनवाए जाने के लिए 24 दिसंबर की थी मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा निराला प्रेक्षागृह में विराट कवि सम्मेलन साहित्यकारों के सम्मान समारोह का भव्य आयोजन कराया गया था, जहां पर कवियों साहित्यकारों ने अटल साहित्य भवन बनवाने की मांग उठाई थी। इसी कड़ी में आज सदर विधायक पंकज गुप्ता से भाजपा कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में साहित्यकार, कवि व समाज सेवियों ने मुलाकात कर उनको अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र सौंपे जाने के बाद सदर विधायक पंकज गुप्ता ने सभी भरोसा दिया कि किसी भी कीमत पर इस मांग को पूरा करेंगे, जिस पर साहित्यकारों ने विधायक को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भैया, आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं विधायक जी से? आप लोगों ने क्या मांग की है? हम लोग अपने सदर विधायक जी से एक विशेष मांग करने आए थे। इसमें उन्नाव जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद थे, कवि मौजूद थे, समाज सेवी मौजूद थे और आशा ये था कि उन्नाव जनपद अपने साहित्य और साहित्यकारों की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है और उन्नाव को ये इकलौती ऐसी धरा है, इकलौता ऐसा जनपद है जिसे साहित्यिक जनपद या साहित्यिक नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर निराला प्रेक्षागृह के अलावा ऐसा कोई भवन नहीं है और निराला प्रेक्षागृह की स्थितियाँ बड़ी दयनीय हो चुकी हैं। तो एक साहित्यिक भवन यहाँ पर, वो भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित करने की मांग सभी साहित्यकारों ने की है और उस पर हमारे माननीय सदर विधायक जी ने बड़े सहज भाव से सकारात्मक टिप्पणी दी है। उनके जहन में 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उन्होंने वायदा किया है कि जिलाधिकारी महोदय से वो बातचीत करके बहुत जल्दी शिलान्यास कराकर हम सभी को साक्षी बनाएंगे और हम सभी साहित्यकारों का जो सपना है कि एक यहाँ पर साहित्यिक संकुल बने, साहित्यिक भवन बने, जिसमें यहाँ पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों, कवियों से लेकर जो नई पौधे हैं साहित्य की, उनको मंच पर बुलाकर हम लोग उनका मंचन देख सकें, उनका काव्य पाठ सुन सकें, उनकी कृतियाँ और उनकी कृतियों का विमोचन भी हम लोग वहाँ करा सकें और सुदूर क्षेत्रों से भी बड़े बड़े कवियों को परंपरागत ढंग से जैसे हम लोग बुलाते रहे और आगे भी बुलाते रहे। इस पर अगुवाई हमारी बहन उन्नाव की स्थापित कवित्री बहन प्रियंका शुक्ला ने करी है और साथ ही साथ हमारे भाई हमारे साथ कृष्णात विश्व मौजूद हैं जो शिक्षक होने के साथ साथ स्थापित कवि हैं मौज के। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ये दोनों विभूतियाँ भी जिनकी अगुवाई में आज ये प्रस्ताव गया है, वरिष्ठ जन हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे, वो भी अपना वक्तव्य रखें। ठीक है, आज ज्ञापन दिया है इन लोगों ने, किस तरह का ज्ञापन है, क्या मांगे इन लोगों की? देखिए, उन्नाव की पावन धरा साहित्य से परिपूर्ण है और आप सब जानते हैं कि पूरे देश दुनिया में नाम गौरवान्वित करने वाले एक से बढ़कर एक कवि हमारे उन्नाव की पावन धरा से निकले हैं, जन्मे हैं और आज भी भारत की संस्कृति में कहीं ना कहीं उन्नाव के काव्य का, उन्नाव के साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। इस नाते हमारे जनपद के सभी वरिष्ठ साहित्यकार आज हमसे मिलने के लिए आए और पहले भी चर्चा हो चुकी है कि एक साहित्यकारों के लिए साहित्य भवन का निर्माण अपने जनपद में हो, मुख्यालय में हो, इसके माध्यम से हमारे जनपद के नवागत और जो वरिष्ठ हमारे जितने भी कविगण हैं, साहित्यकार हैं, वो अपनी रचनाओं का प्रकाशन, लोकार्पण और कई बार गोष्ठियाँ भी उस साहित्य भवन में कर पाएँ, ताकि हमारे जनपद से और भी साहित्य की दृष्टि से आगे बढ़ने की दिशा में एक नया कदम हो सके। हमने उन सबसे चर्चा भी की है अपने वरिष्ठ जनों से और चर्चा करके इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे कि बहुत जल्दी ही जनपद मुख्यालय उन्नाव में साहित्य भवन का, नवीन साहित्य भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी और सुविधाओं के साथ साथ उनकी व्यवस्थापन की व्यवस्था भी वहाँ से सुनिश्चित की। जो युवा कवि हैं वो उनकी हमेशा मांग रहती कि एक भवन पहले भी होना चाहिए, आज भी ज्ञापन दिया गया इन लोगों के द्वारा। जनपद के हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकारगण, कविगण यहाँ पर उपस्थित हैं और संस्थाओं के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी भी यही इच्छा है कि जो नवागत हमारे कविगण हैं उनको शायद वो प्लेटफॉर्म कई बार नहीं मिल पाता सीधे तौर पे, जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को आम जनमानस के समक्ष रख सकें। तो ऐसे साहित्य भवनों के माध्यम से वो गोष्ठियाँ कर करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो उनको भी अवसर मिलेगा।